अस्सलामुअलैकुम जी जनाब। तो मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन की 52 आहिल और शिजानी का स्पेशल टन बहुत ही मज़े की और रोमांटिक खट्टी मीठी फ़नी सी एपिसोड और बहुत क्यूट एपिसोड है। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। कैलिब्रिया में सुबह के 7 बज चुके थे। पारस ने इसे नींद से ना जगाया क्योंकि वो उसके सबब खुद भी रात काफ़ी घंटे सोकर फ्रेश हो गया था। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए वो किचन में गया था। रोशानी की नींद टूटी तो हाथ मैट्रेस पर फेर कर बंद आंखों ही पारस को ढूंढना चाहा। आंखें जट से खुली, सर उठाकर पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई, फिर लिहाफ पर एक ही जमाई रोकती वो उठकर पहले वॉशरूम जा घुसी। फ्रेश होकर निकली तो लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। फोन देखा तो हातिब का मैसेज देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी। बाल खोलकर अपने इर्द गिर्द फैलाए वो कमरे से निकलकर बाहर आई। चीज आमलेट की खुशबू सूंघते किचन के दरवाजे में रुकी तो पारस एप्रन पहने शेफ बना काफी बना रहा था। रुशानी ने पीछे से चुपके से आकर दोनों बाजू इतराफ से ले जाते पारस के सीने बांधे और साथ जा लगी। उठ गई नशई। पारस की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो नींद वाला हूं करे आंखें बंद किए मुस्कुराई। बहुत 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 अच्छी नींद आई मुझे, मदहोश कुन लहजे में बताती वो पारस का इम्तिहान बन रही थी। तभी पारस ने उसको कलाई से पकड़ा और दूसरे हाथ में उसकी बाजू दबोचे अपने रूबरू ला ठहराया। और वजह क्या थी? वो पुरस्रार हुआ। आपकी मौजूदगी। मतवक्का जवाब से भी कई दर्जे हसीन एतराफ करती। वो लड़की पारस के दिल की इकलौती बहार थी जो हमेशा तुम्हारी मलकियत रहने वाली है। तुम अभी भी बहुत क्यूट लग रही हो। पारस ने इसे जानबूझकर क्यूट कहे छेड़ा। अभी वो अव्वल जुमले का करार महसूस भी ना कर सकी कि तंग कर दिया। क्यूट क्यों लग रही हो? मुझे नहीं लगना क्यूट। वो पारस के सीने में छुपती बच्चों की तरह जिद में मचली। एक्चुअली तुम 7 डेज तक क्यूट ना भी लगी तो मैं यही कहने वाला हूँ। खुद को तसल्ली दे रहा हूँ ये कहकर समझा करो। पारस ने उसकी पुर्स से हिलाई। वो सीने से जुदा हुई। वो नीली आंखें निहारते एहसास ना हुआ कब हंस पड़ी है। अच्छा मतलब क्यूट रोशाने आपको नहीं बहका सकती? वो मुतजस्सिस थी। दिलचस्पी से सवाल किया। सवाल ही पैदा नहीं होता। पारस ने सर उठाए पूरे सूख से चैलेंज कर दिया। और चैलेंज तो इस कॉन्फिडेंट लेडी की कमजोरी थे। आर यू श्योर? आंखों में मस्तानी से चमक लिए इसने जाल फेंकने से पहले एक बार तसल्ली के लिए पूछा। यस। पारस की टोन में थोड़ी घबराहट शामिल होकर रोशाने को अश करा गई। ओके क्यूट रोशाने के जलवे देखें जरा फिर। दोनों हाथ पारस की गर्दन में लपेट कर वो एड़ियों के बल उठी। पारस ने पुरशौक निगाहों से इसकी हिम्मत सराही। तुम नहीं बहका सकती मुझे। वो मुस्कुराकर मजीद उकसाने लगा। तभी रोशाने ने चेहरा दाएं करते पारस के कान के ऊपरी हिस्से को मुंह में लेते हल्का सा बाइट किया और फिर सिरक कर उसकी जा लाइन पर प्यार किया। पारस ने लब बेचते ये वार सहा लेकिन पिघला नहीं। रोशाने रूबरू होकर पारस के चेहरे को देखने लगी कि आया वो बहकी निगाहों वाला हुआ या नहीं, पर इसे मुस्कुराता देखे रोशानी का चेहरा मुरझा गया। वन मोर ट्राई। रोशानी कहाँ हार मानने वाली थी। नए वलवले के संग वो पारस की शारक चुमती उसकी चिन के नीचे गर्दन के हिस्से तक पहुंची और अपने हाथों की उंगलियों को इस बीच पारस के सर के बालों में फंसाया। रोशानी ने जैसे ही गर्दन की जिल्द से सक करने की कोशिश की, पारस ने उसका चेहरा जबड़े से पकड़कर सामने किया। पारस की आंखों में गालिब आते खुमार के खतरनाक बादल गोया रोशानी को अपनी जीत लगे। तुम खुद बहक जाओगी रोशानी, मुझे तुम्हारी फिक्र है, यकीन करो। डोंट डू दिस। पारस की आंखें चुराने पर वो दबा दबा मुस्कुराई। अच्छा कवर किया मेरी पॉली जॉन ने, लेकिन अब अगर आपने मुझे क्यूट कहा तो मैं आपको खा जाऊंगी। वो जरा दूर हटी क्योंकि जानती थी वो इतनी करीब आकर पारस को खतरा बना चुकी है। अपनी जान देखो पहले, फिर मुझ हाथी को खाने का ख्याल लाना दिमाग में। मेरी एक बाजू जितनी हो तुम, और बातें सुन लो इसकी, मुझे खाएगी। पारस ने बेचारी को सीरियस ना लेते अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। रोशानी ने जब अपनी बाजू पारस की बाजू से जोड़ कर देखी तो वाकई बेचारी के इरादे झाग बन गए। मैं आपकी एक बाजू तो खा ही सकती हूँ ना, देखें। पारस उसकी ये नाप लेने की हरकत और नतायज पर हंसा। फॉक से आमलेट का छोटा सा पीस कट करे साथ ही खड़ी रोशानी के लिप्स से लगाया। रोशानी ने फौरन मुंह खोले बाइट ली। यम्मी। वो जायके से लुत्फ लेती मुस्कुराई तो पारस ने शुक्रिया वसूली की। आपको पता है पारस, आज आहिल और शिजा का निकाह है। पारस ने गर्दन घुमाकर रोशानी के चेहरे को देखा।
मेरी वजह से तुम यहाँ बंदी हो, चाहो तो जाकर शिरकत कर लो रोशाने, आफ्टर ऑल दोनों तुम्हारे लिए बहुत प्यारे हैं। पारस की ऑफर सुने वो उसकी बाजू से लगकर इसे देखने लगी। आपसे कम ही प्यारे हैं, और आपकी वजह से ना मैं बाउंड हूँ ना बंदी हूँ। आहिल मेरी शुजा को अब संभाल लेगा। हाथी भी कराची निकला है, मुझे कोई फिक्र नहीं। वो सहूलत से उसकी अहमियत बताए मसरूर कर गई। गुड, फिर भी कभी इन सब से मिलने का दिल चाहे तो तुम जा सकती हो, मिलकर कभी भी आ सकती हो। मुझे अपनी जिंदगी की मुश्किल कभी मत बनाना, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी आसानी हूँ। पारस ने उसे हिसार कर उसके बालों की खुशबू इनहेल की, फिर उसकी दाएं रुखसार पर प्यार देते बाएं पर भी होंठों को नरमी से रखा। आप मेरी सबसे बड़ी खुशी हैं पारस, डोंट वरी, मैं आपके सामने कभी भी कुछ नहीं छुपा सकती। वो मुतमईन हुआ। अच्छा सुनो, शिजा तो आहिल के साथ जाएगी तो तुम्हारा फिशी डोना कौन देखेगा। पारस को वो खूबसूरत दुनिया कैसे ना याद आती कि उससे आती खुशबू बहुत प्यारी थी। आयशा अम्मी, वो आंखें पिटपिटाते बोली। उफ, तुम्हारे ये क्यूट मगर काम के रिश्तेदार। वो हंसा तो रोशानी ने मुंह फुलाया। आपके मुंह से क्यूट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसकी गाल खींचती फौरन जता गई। तुम्हारे लिए थोड़ा कहा है। पारस ने एहतजाज करना चाहा तो वो उंगली उसके होंठों पर रख गई। किसी के लिए मत कहें, क्योंकि आपके लिप्स बिल्कुल क्यूट नहीं है तो ये वर्ड इन पर सूट नहीं करता। रोशानी की बातें उनका ब्रेकफास्ट ठंडा करने पर तुली थी। तो फिर क्या है मेरे लिप्स। पारस शौक होते मानी हेजी से मुस्कुराया। चीज आमलेट, वो बेखुद सा बड़बड़ाई। पारस ने आईब्रो चुकाए। व्हाट। पारस को किसी मीठी चीज का हवाला चाहिए था। चीज आमलेट पारस को जहर लगता था, फिर भी इसने रोशानी के लिए बनाया। मेरा मतलब था चीज आमलेट ठंडा हो रहा है। वो जल्दी से हिसार से निकली। तुमने तो मुझसे भी 2 हाथ आगे का कवर किया है। पारस ने काफी मगज में डालते शिकवा सा किया। वो होंठों पर बिखरी मुस्कुराहट समेत प्लेट्स उठाकर डाइनिंग पर रखने लगी। क्या करूं, आप पर जो चली गई। कुर्सी पर बैठे अपनी लूज शर्ट की बाजू चढ़ाई, जिसे आमलेट नहीं जिंदा मुर्ग को हिलाल करने लगी है। पारस ने फ्रूट प्लेटर भी रखा, जबकि ब्रेड और मैश पोटैटो के अलावा अपने लिए डाइट सीरियल बाउल, जिसमें ब्लूबेरी रेड बेरी के अलावा ओट्स और थोड़े ड्राई फ्रूट्स थे। रोशानी की नजरें पारस के यमी लगते बाउल पर थी। इतनी रंग बिरंगी और टेस्टी डाइट रेसिपी के मुकाबले में अपना आमलेट विद मिल्की ब्रेड बोर लगा। पारस ने रियल हनी जब बाउल पर बहाया तो रोशानी के मुंह में पानी आ गया। ये मेरा, बाय। बिना पारस को संभलने का मौका दिए रोशानी ने उसका ओट्स और फ्रूट वाला बाउल उठाया और गधे के सर से सींग की तरह किचन से भाग गई। क्या चीज है ये लड़की। पारस हंसता हुआ अपना और उसका काफी मग उठाए खुद भी पीछे बाहर निकला, जहां वो लाउंज में सोफे पर चौड़ी होकर बैठी मजे से टीवी देखने के साथ हथियाया हुआ नाश्ता ठूस रही थी। पारस को देखते ही बाउल को साइड करे मुंह भी फेर लिया। पारस ने मुस्कुराकर उसका क्रीमी कॉफी मग मेज पर रखा। नहीं लेता भूखी, लेकिन ये खाकर मुझे भी बना कर दो, वरना तुम तो नहीं मैं तुम्हें जरूर खा लूंगा। और इस आमलेट को कौन खाएगा जो मैंने नाक बंद करके तुम्हारे लिए बनाया। पारस उसकी ही फैली टांगों की तरफ आकर बैठा। रोशानी ऐसे खा रही थी जैसे कोई पीछे पड़ा हो या ये खतरा हो कि हथियाया माल वापस छीन लिया जाएगा। आप खाएंगे। दान दिखाते हल पेश किया। पारस ने कुशन उठाकर सीधा रोशानी के मुंह पर दे मारा, जिससे वो जो स्पून में क्रीमी ब्लूबेरी लिए खाने वाली थी वो तो खाली, पर उसकी क्रीम उसके होंठों और गाल पर लग गई। बकिया स्पून पर लगी मिल्की क्रीम उसकी ब्लैक शर्ट पर लग गई, जिस पर रोशानी ने घूर कर पारस को डराया। मैं आग ना लगा दूं दुनिया के हर आमलेट को, मैं एग से एलर्जिक हूँ, जाकर वो भी ठूसो, खबरदार जो खाना जाया किया। पारस ने मजीद डांटा तो वो टांगे नीचे उतारती साथ बैठे बाउल उसकी गोद में रखकर नाराज होकर जाने लगी। पारस ने बाउल सामने रखा और पकड़कर इस नहरीली को अपने थाए पर ला बिठाया। मुझे डांटा आपने। अदाकारी शुरू थी, वो भी आला पाई की। हाँ, क्योंकि रिज्क का ज़िया बरकत को खत्म कर देता है, इस मामले में बहुत सख्त हूँ। उसके बालों को गाल से हटाते बोला, जो गाल और होंठों पर लगी क्रीम से लग रहे थे। फिर आप रोटी के किनारे क्यों उतारते हैं, वो भी तो ज़िया हुआ ना। रोशानी ने जल्दी से अकल इस्तेमाल की। जब से तुमने परिंदों को डाला मैं भी अब वही करता हूँ। वो पारस के जवाब पर खिल उठी। सच्ची। वो चहकी। उच्ची। मैं आए। पारस की आंखों में उसकी गाल और लिप खटका तो बेखुद होते इजाजत ली। नो। वो शोही हुई, पर जानती थी पारस ने करनी तो अपनी मर्जी है। पारस ने करीब होते उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ा और पहले उसकी गाल पर लगे ओट के जर्रे को गाल की जिल्द को होंठों और जुबान से छूते मिटाया, और इससे पहले उसके होंठों की तरफ जाता शानी ने घबराकर जल्दी से अपना निचला लिप खुद ही मुंह में दबाते क्लीन कर लिया।
पारस उसकी हरकत पर आईब्रो झुकाते घूरा जबकि वो शरारत भरा मुस्काई। थैंक यू, वरना मैं बहक जाता। पारस ने चेहरा पीछे सरकाते साबित किया कि रुशाने से छेड़ भी नहीं सकती क्योंकि इस बंदे के पास हर जवाब होता है। जाकर फ्रेश होती हूँ, फिर एपी निकलते हैं। ये आप खा ले, मेरा पेट बढ़ गया। रुशाने घबराकर उसकी गोद से उठकर भागी ही जब पारस ने कलाई पकड़े रोका। मेरा भी बढ़ गया है। वो उसकी गाल वाली हरकत की तरफ इशारा करते आंख दबाकर रुशाने को हंसा गया। उफ पारस, ज्यादा फिल्मी ना बने। ये खाएं और मेरे वाली कॉफी पिए आज। खबरदार ये मरासी कॉफी पी आपने, मैं इसे गिराने जा रही हूँ। रोशानी साहिबा कमांड देकर जा चुकी थी और अब पारस ईसा मुगलानी की मजाल जो उसका हुक्म टालता। पारस और रोशानी का बाकी का दिन बिजी था क्योंकि एफपी में कल के मिशन की तमाम तैयारी आज की जा रही थी। हाथी भी 8.5 घंटे की फ्लाइट लिए दिन तक कराची पहुंच गया। इब्राहिम ने इसे एयरपोर्ट से पिक किया। इब्राहिम को देखकर बहुत शाश बशाश सा अमीर जैसे मुस्कुराया। इब्राहिम मशकूक हुआ। ये दांत ज्यादा साफ किए लगते हैं आज, जो अंदर ही नहीं घुस रहे। मुझे जिंदा लाशों की तरह यहाँ पहले ही भेज दिया। कसम से बोर होकर रह गया हूँ सर। इब्राहिम ड्राइविंग के बीच दुहाई दे उठा जबकि हातिम भले यहाँ हो, दिलो दिमाग पर सरूर ताना तालिया वाली का अब भी हावी था। बस खत्म हो जाएगी बोरियत, मैं आ गया ना। वैसे भी आज खूब बंगड़े डालते हैं, देखना कैसे बोरियत दूर होती है। पाला साहब की तरफ लेकर चलो, चट मंगनी पट निकाह करना है। मजीद 2 प्यार करने वाले मुझसे दूर नहीं देखे जाएंगे। हातिम ने बाहर की हल्की धूप की तमाजत में मजीद चमकते जब ये आखिरी जुमला कहा तो इब्राहिम ने सांड की तरह गर्दन घुमा कर घूरा। ये आखिरी असूल मेरी दफा कौमा याफ्ता हो जाता है ना। मुझे तो आप चस्के ले लेकर अकेला और तड़पता देखते हैं। इब्राहिम के अंदर इस वक्त रोती आत्मा बसी थी। हातिम ने कहा रोकती निगाहों से गर्दन घुमाकर इस जले बुने आशिक को देखा। हाँ इब्राहिम अफंदी, क्या करूँ, तुम अकेले और तड़पते लगते ही बहुत प्यारे हो। जलों पर नमक छिड़कना तो हातिम की हॉबी थी। इब्राहिम दान नकोस कर रह गया। अल्लाह करे मायमा आपको तरसा तरसा के मारे, पास ना आने दे। इब्राहिम के दुखते दिल से आ निकली। अब हातिब का घूरना सामने आया। ज्यादा पर्सनल होने की कोशिश ना करो तुम, तर से आशिक हो जाएगी तुम्हारी तन्हाई और तड़प भी खत्म। हौसला रखो, मेहनत करो, हसद नहीं। हातिब ने कमीनगी की हदें पार की। अदम अलहूज हातिर रख लेता था, वरना हातिब को उसका दिल भी मुक्का ठोकने का किया। हाँ ये कमरा इम्तिहान है ना कि मेहनत करूं। हाँ बस आपसे नाराज हो गया हूँ, उतने आ गया है घर। वो रूठा टूटा इतना क्यूट लगा कि हातिब का दिल ही ना चाहा इसे मनाए। बेशर्मी से सर हिलाए मौसूफ कार से दफा हो गए। पर जाते जाते हंसकर इब्राहिम के जले दिल पर पेट्रोल फेंकने की नीच हरकत करना ना भूला। इनको दिल से आ भी नहीं लगा सकता क्योंकि जानता हूँ ये कभी उदास हुए मैंने ही आधा हो जाना है। मेरी किस्मत ही खराब है। दोनों बहन भाई बस खून निचोड़ते हैं मेरा। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। आखिरी 2 जुमले गुनगुना कर खुद भी अपना गंदा मूड बहाल किए वो गाड़ी से बाहर कूदा। शिजा को आहिल ने पहले ही मना लिया था, जबकि हातिब ने आकर मजीद बड़े होने का फर्ज निभाकर खुद आयशा आंटी और बालाज से शिजा का रिश्ता मांगा। सब हैरो आफियत से हुआ और रात ही निकाह की तैयारी हो गई। आहिल को प्राइवेसी मिली तो सीधा आकर हातिब के गले लगा। इब्राहिम भी वही था, जबकि शिजा को आयशा तैयार करने लेकर गई थी और बाला साहब बाकी तैयारियों में मसरूफ हो चुके थे। थैंक यू लाला, मुझे पहली बार यह एहसास दिलाने के लिए कि मेरा बड़ा भाई भी है। आहिल की आवाज रंधी जबकि हातिब का दिल, किसने कितने साल एक दर्द की आबरू बचाने के पीछे कितने दिल उदास होना उम्मीद कर दिए हैं। अब ये एहसास तुम्हें मिलता रहेगा जब तक बाबा को तुम्हारे फैसले पर इत्मीनान नहीं मिल जाता। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी स्टडी सबब मुतासिर ना हो। वी नीड अ प्रोफेशनल बिजनेस आइकॉन लाइक यू। शिजा को भी अपनी जिंदगी में रिलीफ देना क्योंकि बहरहाल तुम दोनों ही अभी छोटे हो। बाकी मैं और रुशाने तुम दो के हमेशा साथ हैं। इस सब को मुमकिन करने के पीछे वही है, उसको थैंक यू लाजमी कहना। हातिम ने इसे सब समझाने के बाद रूबरू करते ताकीद की। वो मुस्कुराकर सर हिलाता वापस चिपक गया। जबकि हातिब ने जब मुंह सा बनाया तो इब्राहिम को बड़ा मजा आया। वो तो जानू आपू है मेरी, मैं जरूर थैंक यू कहूँगा। लाला जो आपने मेरे अकाउंट में अमाउंट भेजी इसके लिए। आहिल की बात मुकम्मल ना होने दिए वो घूरा। इसके लिए थैंक यू बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। यार अभी तुम्हारा लाला थोड़ा गरीब चल रहा है, लिहाजा ये कम थे। बस खुश रहना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हातिब की मौजूदगी आहिल की बहुत बड़ी हिम्मत थी। जबकि दूसरी तरफ शाहताज एक अहम मीटिंग की वजह से दुबई गया था। तभी उसके लोग खबर तो ले चुके थे पर शाहताज तक पहुंचाने में इतनी देर हो गई कि आहिल और शिजा निकाह के बंधन में बन गए। पालाज और आयशा के दिल को सही मानों में करार आया क्योंकि अपनी गलती सुधार कर बहुत रिलीफ मिलता है।
शिजा ना तो दुल्हन बनी ना ज्यादा हार श्रृंगार किया, बस वाइट कलर का सिंपल सा ड्रेस पहना जिसके साथ हील्स डाली और वाइट नेट के दुपट्टे के अंदर गोल्डन लाइंस की जो शाइनी लेयर्स थी वो सादा भी वापस सुहागिन बने बहुत प्यारी लग रही थी। और सितम के आज इसने बाल भी स्ट्रेट ना किए बल्कि गुंगरियाले ही रहने दिए जो इस पर राहिल के बकौल ज्यादा सूट करते थे। डिनर तक के लिए आयशा और बराज ने इब्राहिम और हातिब को रोका मगर इन दो को वहां रहना मुनासिब न लगा। तभी काम का बहाना किए माजरत करते निकल गए। और कल शीजा और राहिल को दोनों ने ही सरप्राइज डिनर का भी बताया जो उनकी तरफ से निकाह का गिफ्ट था। जबकि आहिल अब शिजा के साथ जाने के बंदोबस्त तक यही था क्योंकि थोड़े पेपर वर्क में वक्त लगना था, क्योंकि अभी शिजा विजिट या स्टूडेंट वीजे पर ही जा सकती थी। तभी आहिल को ही मुनासिब लगा। बाद में वो वहीं जाकर उसके पेपर्स के लिए अप्लाई करने का सोच चुका था। शिजा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है आहिल। एक सच हम तुम्हें बताना चाहते हैं, शिजा वाकई हमारी बेटी नहीं, लेकिन वो नाजायज नहीं हमारा दिल कहता है। सो हमें सुकून इस दिन आएगा जब तुम शिजा की अपने घर जगह बनाओगे और अपनी फैमिली में लेकर जाओगे, क्योंकि वो हमारे लिए जान से बढ़कर है। ये इंकिशाफ जितना कर्बनाक काहिल के लिए था इतना ही अपने रूम के दरवाजे में खड़ी शिजा के लिए था, क्योंकि दिल में उसके शक पहले ही आ गया था। वो आंख से टपकता आंसू पोंछे जाकर काउच पर बैठी। मैं शिजा की शनाख्त जरूर सामने लाऊंगा, वो नाजायज नहीं, ये मेरा भी दिल कहता है। अब दोनों फिक्रमंद ना हो, मैं इसे संभाल लूंगा। क्या मैं उसके पास रह सकता हूँ एक कमरे में? आहिल ने तसल्ली तो दी, एहतितामी सवाल से इन दो को मुस्कुराहट भी बख्शी। अब वो तुम्हारी है, तुम यहाँ मेहमान नहीं बल्कि दामाद हो मेरे बच्चे। जाओ आराम करो, थके लग रहे हो। खुद आयशा और बराज भी आज सुकून की नींद सोना चाहते थे। आहिल को तो जैसे न जाने कौन सा खजाना मिल गया इस इजाजत की सूरत। वो दोनों को शब बखैर कहे गहरा सांस बता शिजा के रूम में एंटर हुआ। मगर इसे रोता देखे वो दरवाजा बंद किए तेजी से जाकर अपनी जैकेट उतार कर बेड पर उछालता आकर कदमों में बैठा। वो जो हिचकियों से रो रही थी अपने कदमों में आहिल को देखे रोना रोक गई। अभी भी गले नहीं लगाया मैंने तुम्हें, अभी मत रो। हे तुम रोती इतना प्यारा क्यों हो? वो उसके चेहरे को छुए शरारत से इसे मुस्कुराहट देने की कोशिश करने लगा, पर वो और सिसक उठी। आहिल घबरा कर उठा और उसके साथ बैठे धीरे से सहलकान लड़की को पकड़कर अपने गले लगा लिया। उसके सर से दुपट्टा ढलका। आहिल ने उसके बाल छुए। पहली बार शिजा को इतने करीब महसूस करके लगा जैसे हथेली में कायनात आ गई हो। मैंने सुन लिया कि मैं आशा अम्मी और बालाश बाबा की सगी बेटी नहीं आहिल। मैं वाकई नाजायज हुई तो? वो इसे मजीद अपने सीने लगाता इस खौफ इस हिरास से निकालने की कोशिश करने लगा। तुम मेरी जायज तरीन मोहब्बत हो, जितनी बार कहोगी कहने को तैयार हूँ। तुम जैसी भी हो मेरी हो, तुम चुड़ैल भी होती तब भी इतनी ही प्यारी होती मुझे। वो आहिल की बातों पर और दुखी होकर रो दी। आहिल प्लीज। वो उसका हिसार मिन्नत किए झटक गई तो वो सहूलत से दूर हुआ। रो मत, मेरा दिल रो रहा है तुम्हारे आंसू देखकर। हम एक दूसरे के हो गए शिजा, इतनी बड़ी खुशी पर तकलीफ, हर तकलीफ पर बारी होनी चाहिए। मैं किस कदर तड़पा हूँ वो चंद घंटे तुम सोच भी नहीं सकती। अभी शिजा को इस सुकून का एहसास दिलाना जरूरी था जो इन दो के एक होने से जुड़ा था, वरना वो रो रो कर आधी हो जाती। मैं भी आहिल। वो बेहतियार हाथ उसकी शर्ट की गिरेबान पर रख बैठी, लेकिन जब एहसास हुआ कि क्या किया तो पीछे करने लगी। पर आहिल ने उसका हाथ पकड़े वापस वहीं रखते चुपकर शिजा की जुबी चुमी और ये सादा सा लम्स भी शिजा की जान खींचने को काफी था। बस खत्म हो गई तकलीफ। आहिल ने उसकी कमर में हाथ डालते से अपने करीब किया, जो फारहेड किस पर ही जान हार गई। ये झटका तो इसके लिए काबिले नाकाबिले बर्दाश्त था। एक डील करें? आहिल के हाथ का बेबाक लम्स महसूस करे। शिजा की जुबान सवाल के संग लड़खड़ाई। हाँ बताओ क्या चाहती हो? आहिल ने बेकरार होते उसकी खुशी जाननी चाहिए। उसके हाथ को अपने हाथ की हरारत दी। जब तक मेरे असल अम्मी बाबा नहीं मिल जाते हम एक दूसरे के बस दोस्त बनकर रहेंगे, हस्बैंड वाइफ नहीं। वो ये बोलते डर रही थी, लेकिन वो मुस्कुराया तो शिजा के डर जायल हुए। उसका हाथ दबाने के साथ कलाई थामी और फिर से अपने होंठों तक लाती चूमा। इसकी वजह भी बताओ। आंखों में झांकते जवाब मांगा। अगर मैं नाजायज निकली तो आपको छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी बात पर कर्ब ज्यादा हुआ, फिर भी मुस्कुराया। इस टॉपिक पर वो भी कुछ कहना नहीं चाहता था। और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? आहिल का दिमाग डील नामी लफ्ज पर अटका। मैं आपको रोज गले लगाऊंगी। वो मासूमियत से शर्त बांध गई। ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ शिजा। शरारत आंखों में नाची। अब वो डील पर इतने कम पर मानने वाला थोड़ी था। मैं आपको अपने पास रखूंगी। हया नशी आंखें बमुश्किल आहिल पर टिकाई। हाँ अब डील मंजूर की जा सकती है। आहिल ने उसके सुकून छलकाते चेहरे का सदका उतार लिया। आहिल आप यहाँ सोएंगे? वो फिर से घबरा कर उसे देखने लगी। आहिल ने मैट्रेस की तरफ नजर घुमाई, जो 2 इंच जैसे स्लिम फिट लोगों के लिए बेशुमार था।
हाँ, अपने पास रखोगी, अभी कहा तुमने। आहिल की शौक निगाहों के आगे वो आंखें शर्म से झुका गई। हस्बैंड की तरह थोड़ी डिस्कशन कर लूं, फिर हम वापस दोस्त बन जाएंगे। अंदर से आवाज आई और सितम के इस बोंगे ने सीधा स्वभाव कह भी दिया। शिजा जल्दी से पास से उठ गई। ओके ओके, नहीं कर रहा यार, डरो तो मत। वो भी उठ खड़ा हुआ। मुझे नींद आ रही है। वो जल्दी से अपनी घबराहट छुपाते कमरे से अटैच रूम में भाग गई। आहिल ने कनपट्टी पर अंगूठा फेरते दांत निकाले। रग रग में खुशी झूम रही थी और उसका इजहार उसकी कातलाना ब्राउन आंखें कर रही थी। क्या उनकी कब्र यही है? सुहाना और आबेल इस वक्त हॉस्पिटल की लान में वॉक कर रहे थे। सुहाना के बस 2 सेशन बाकी थे। आबेल ने जब इससे डिस्कस किया तो वो रुक कर रूबरू आई। वो आबेल को देखकर सवाल किया। यस, देखो सुहाना, मुझे लगता है जब हम महबूब लोगों की कब्र को विजिट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। तुम्हारे अंदर जो भी गिल्ट है तो वो तुम इनसे कह देना। बाकी वो जाने से पहले तुम्हें और हातिब को माफ कर गए हैं। ही वॉज रियल जेंटलमैन। आबेल के लहजे में भी फारिस सुल्तान के लिए वही मोहब्बत थी जो एक बाप के लिए बेटे के दिल में होती है। अब मुझे कब लेकर जाएंगे? सुहाना के अंदर जैसे कोई करलाया था। ये सफर उसकी जिंदगी का बहुत मुश्किल था। जब तुम जाना चाहो। आबेल ने सहूलत दी। ठीक है, जैसे ही मैं खुद को स्ट्रांग फील करूंगी आपको बताती हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इजाजत तलब निगाहों से उसने आबेल को देखते लान की राहदारी क्रॉस की और चली गई। आबेल ने मुस्कुराकर वापस कदम बढ़ाए, तभी फोन रिंग पर वो वापस रुका और वहीं कुर्सी संभाले बैठा। तुमने कॉल की थी आबेल? आसिया कॉल लगते ही बेकरारी से बोली। यस, लेकिन वो कह रहे थे मुझे 2 हफ्ते के लिए स्वीडन आना होगा। ट्रीटमेंट से पहले 3-4 टेस्ट हैं। मामा, मेरी किस कदर टफ रूटीन है आप जानती हैं, किस मुसीबत में डाल रही हैं मुझे। इस वक्त जब उसकी मौजूदगी पारस के इतराफ जरूरी थी, वो सब छोड़ छाड़ कर स्वीडन जाना हरगिज महफूज ना जान रहा था। ये मुसीबत नहीं है आबेल। तुम इसे देख सकोगे जो तुम्हारी आंखें बनने की ख्वाहिश लेकर तुम्हारे घर तुम्हारे नाम लगकर बैठी है। तुमने पूरा दिन उससे कॉल नहीं की। शी इज़ वेरी सेंसिटिव। रो रही थी जब कहा कि कॉल कर लो तो कहती है मोना बिजी होंगे मम्मा, वरना मुझे कभी ना बोलते। तुम यहाँ कैलिब्रिया में भी जॉब कर सकते हो ना। फिर नतालिया की मंतक मुझे समझ नहीं आती। बस खफा हूँ। वो मम्मा के लगातार हफ्की भरे जुमलों पर बौखला गया, जिसमें जहाँ पर अजीब सी बेकली सवार महसूस हुई। मैं समझा नहीं सकता, यहाँ मेरे हॉस्पिटल और क्लिनिक के अलावा भी बहुत काम है। फ़ोन दें उसे। आबेल ने अपनी गलती मानी, पर वो सच में पारस के कुछ कामों से बिजी था। सो गई है। आसिया की बरहमी हनूज कायम थी। ओफ, ओके, स्वीडन जाने से पहले मैं आता हूँ घर। इसे जगा दें प्लीज़, मैं उसे बताता हूँ कितना बिजी था। आबेल की जिद पर वो चारों नाचार मोहनी के रूम में आई, जो बुक्स मैट्रेस पर फैलाए किनारे पर लेटी सर सीधा किए छत घूर रही थी। आसिया मम्मा को देखते ही सीधी होकर बैठी। खबरदारी से लाड किए। बोला नाराज हूँ और फौरन आए वापस। आसिया ने जल्दी से अपनी बहू को उकसाया। वो मुरझाई थी, पर फौरन मम्मा की ताकीद पर मुस्कुराई और फोन ले लिया। मोहना, मैं नाराज हूँ, ओके ना? आसिया ने शाबाश देते मोहनी का हाथ चूमा और कमरे से चली गई। मोहनी ने जल्दी से आंखों में आंसू उतार लिए। मोहनी, मल्टीपल वर्क था, फोन देखा भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है मैं तुम्हें भूल जाऊं। आई एम सॉरी कहो तो कान पकड़ लूं। पूरे दिन की तलाफी इस प्यारे मोहना के 2 जुमलों से हो गई। मुझे पकड़ लें आके। वो तकिए पर सर गिराती वापस लेटी। उसकी ठहरी हुई पुकार ने आबेल का दिल ठहरा दिया। सैड है मेरी गुड़िया। वो सर झटक कर नरमी से बोला। मोहना, मैं सारा दिन आराम कर करके थक जाती हूँ। मम्मा हर वक्त मुझे कंपनी नहीं दे सकती। मैं हर वक्त किटन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। फ़ोन तो देखती भी नहीं हूँ। टीवी भी अच्छा नहीं लग रहा। पढ़ाई भी नहीं हो सकती हर टाइम। उसके इतने सारे शिकवों का अनुमान बस ये था कि वो उसे मिस कर रही है। आबेल को समझ ना आई अब क्या कहे। तो क्या चाहिए तुम्हें, बताओ? आबेल ने फिर से प्यार के संग पूछा। आप, मैं अगर आपके दूर होते ही पीछे से मर गई तो? वो लम्हे में रो पड़ी, जबकि कर्ब तो आबेल के चेहरे पर भी फैला। मोहनी, मैं मरने दूंगा क्या तुम्हें? आवाज में शिकन तो थी, पर मान भी था। अचानक मौत हो जाती है मोना, आपको कैसे बताऊं। मेरे बाबा की भी पलक झपकते जान चली गई थी। तब मैं नहीं डरी थी, रोकर संभल गई थी, पर मुझे अब मरने के नाम से भी डर लगने लगा है। मुझे पता है मैं ज्यादा नहीं जीऊंगी, लेकिन जितना भी जीना है आप चाहिए मेरे पास। वो इस लड़की के लहजे का डर, खौफ और बेबसी महसूस किए धीमा सा मुस्कुराया। थोड़े दिन दे दो, फिर तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। मैं तुम्हारे पास हूँ मोनी, फील मी। वो जिद में नफी में मछली, नो टच वाला पास। वो अपनी बात समझाने में हलकान हुई। आबेल इसहाक हंसा। वो समझाने में काफी अच्छी जो थी। ओके योर हाइनेस, हुक्म की तामील होगी। अब हंस कर दिखाओ। उसके मान जाने पर हैरान मुस्कुराई।
مسکرانے کا کیوں نہیں کہا؟ وہ لاڈ میں مبتلا تھی، کیونکہ تمہاری مسکراہٹ میں صرف پاس سے فیل کر سکتا ہوں، اتنے دور بیٹھ کر تمہاری ہنسی ہی درکار ہے، مسکراہٹ محسوس نہیں کر سکتا۔ میرا تم سے آنکھوں کا نہیں، چھونے، محسوس کرنے اور سننے کا تعلق ہے۔ موہنا کی تفصیل کافی رومانوی تھی، وہ محسوس کر سکتی تھی دل کا اب نارمل ہو کر دھڑک اٹھنا۔ اتنے پیارے ہیں، تبھی تو آپ کو ابھی سے مس کر کے تھک گئی ہوں، اف۔ وہ ہلکان ہوتی اختتام تک ہانپی تو آبیل کے دل کو بھی حرارت سے پہنچنے لگی۔ کال بند کر دوں، ورنہ دل چاہے گا تمہارے پاس ابھی اڑ کر آ جاؤں۔ کل وہ گھبرا گئی اور آج آبیل۔ کر دے موہنا، آپ بھی میری جان ہے، اوکے نا؟ وہ ایک دم کھلے پھول سی ہو گئی، جیسے سچ میں آبیل اس کی شفا ہو۔ اوکے، رونا مت، خود کال کر لینا کبھی بھی۔ آبیل نے چند پیار بھری تاکیدیں کی اور رابطہ توڑا، جبکہ موہنی پرسکون ہو کر مسکرائی، اپنی بکس اٹھا کر بزی ہوئی، لیکن آبیل یوں بیٹھا غیر منی نقطوں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا، جیسے فرصتیں لے کر بیٹھا ہے موہنی کو سوچنے کے لیے۔ جب تک شزا چینج کر کے روم میں آئی، آہل اسی کے میٹرز پر پھیل کر سینے کے بل سویا ملا۔ تھکن نیند کی کمی کے بعد شزا ملنے کی ایسی خوشی اور آسودگی ملی کہ لیٹنے کی دیر تھی وہ سو گیا۔ شزا کو اس کے سو جانے نے تسلی، اطمینان اور سکون ایک ساتھ فراہم کیا۔ وہ اس کے سرہانے آ کر بیٹھی، تکیے میں چہرہ دیے ایک بازو تکیے کے نیچے دبا رکھی تھی، جبکہ پیروں میں ساکس بھی ہنوز تھے۔ شزا نے اٹھ کر اس کے پیروں کی طرف آتے آہستگی سے اس کے پیروں سے ساکس اتار کر اس کے شوز میں رکھی، پائنتی کی جانب رکھے فولڈ بلینکٹ کو اس کے پیروں سے نکال کر آہل کی کمر تک اوڑھایا، کیونکہ ہلکی ہلکی رات میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، اوپر سے اے سی بھی کولنگ کر رہا تھا۔ پھر سے وہ سرہانے آ کر بیٹھی اور ہاتھ کی انگلیاں پیار سے آہل کے بالوں میں داخل کی۔ آپ جیسے ساتھ دینے والے مرد کے ملنے پر میں دنیا کو بتاؤں گی کہ چاہنے والے انسان کو کیسے چاہا جاتا ہے۔ میں بھلے اپنی جائز یا ناجائز ہونے کی جنگ ہار جاؤں، آپ کا ساتھ میرے لیے میری واحد جیت رہے گا آہل۔ شزا نے جھک کر اس کی کن پٹی نرمی سے چومی، وہ اسے بہت عزیز تھا، لیکن ابھی جب سچائی کل کھلتی تب نہ جانے وہ کیا فیصلہ لیتی، کیونکہ شاہتاج کے لوگ منان کے فون سے اس ای میل اور میسیجز بنانے اور ان فائلز کو کریٹ کرنے والے تک پہنچ چکے تھے۔ وہ نیند کی وادیوں میں گم بھی شزا کے قریب آنے کا سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سوئے میں دھیمی آسودہ مسکراہٹ نے شزا کی دھڑکنیں تیز کی۔ جی جناب، تو کیسی لگی؟ بہت ہی پیاری سی ایپیسوڈ۔ تو مشن کے لیے ریڈی ہو جائیں، کیونکہ اگلی 2 ایپیسوڈ میں مشن کے دھماکے دار سینز بھی آنے والے ہیں۔ تو بیسٹ سین بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا، چینل سبسکرائب کر لیجیے گا، اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں زبردست سی ایپیسوڈ 53 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ سویٹ ریڈرز۔